कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते किसे हैं, इसकी सहायक क्रिया क्या क्या होती है, इसमें बीइंग लगता है या बीन लगता है। हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो बिना देरी के हम वीडियो को क्या करते हैं, पहचान तो पहचान में हमारा क्या तो है, सबसे पहले क्या है, कुल हर एक टेंस में वही होता है, सिर्फ पीछे का थोड़े सा वही बदला रहता है। जैसे कि यहाँ पर पीछे में क्या बदला रहेगा, यदि हिंदी वाक्य अंत में, क्या हिंदी वाक्य अंत में जा रहा था, यहाँ पर है हो गया जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। ये हमारा क्या हो गया, पहचान हो गया एक तरीके से। इसके बाद में हमारा सहायक क्रिया क्या होती है, वाज और वर्ब। क्या होती है, वाज और वर्ब। तो वाज वर्ब अपने ही, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस अपने ही टेंस में बदलता है या अगले वाले में, आप लोग बताएंगे या तो हम ही बता दे रहे हैं। तो ये टेंस अपने में ही बदलता है। सहायक क्रिया के बाद में क्या, केवल हमारा बेन जुड़ जाता है। इसके बाद में हम ये देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा होता है। यहाँ पर है सबसे पहले ये क्या है, अफर्मेटिव प्लस में निगेटिव। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, वाज वर्ब, नॉट बीन, मुख्य क्रिया की अर्थावस्था, सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या, यही हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा बस। फिर वही प्रोसेस है, देख लीजिए आप लोग। नॉट बीइंग मुख्य क्रिया की तीसरे सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, यही हमारी सब प्रोसेस होती हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्या, अब क्या देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल को बनाना, कि मतलब कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या है, एक्टिव वॉइस। हमारे द्वारा सांप को मारा जा रहा था। तो हमारे द्वारा है, हमारे द्वारा सांप को क्या किया जा रहा था, मारा जा रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा द स्नेक हमारा ये सांप हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। द स्नेक ये क्वेश्चन है इसलिए वाज लगेगा डायरेक्ट। उसके बाद में यहाँ पर मारने की अंग्रेजी क्या होगी, किल, जान से मारा जा रहा है तो ईडी जुड़ जाएगा, तीसरी अवस्था हो गया हमारा, सिंपली बात है। इसके बाद में बाई, फिर हमारे है तो अस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से बन गया। फिर इसके बाद में पैसिव वॉइस, फिर पैसिव वॉइस हमारा है, तुम्हारे द्वारा हमारी मदद नहीं की जा रही थी। तुम्हारे द्वारा मेरी मदद नहीं की जा रही थी। तो हमारी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट में लिखना रहता तो अस, और यहाँ पर है तो भी, आप लोगों को पता ही होगा। फिर वर, क्योंकि ये बहुवचन है। इसके बाद में हो गया ये हमारा। इसके बाद में नॉट भी है यहाँ पर। इसके बाद में बीइंग। अब बीइंग के बाद में क्या जुड़ेगा दोस्तों, बीइंग के बाद में हमारा जुड़ेगा, कुछ जुड़ेगा नहीं, इसमें मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, मदद, तो हेल्प में ईडी जुड़ेगा, तीसरी अवस्था, फिर बाई, फिर तुम्हारे है तो क्या, यू हो जाएगा, सिंपली में हमारा हो गया। इसके बाद में क्या, उसके द्वारा मैदान में पतंग उड़ाया जा रहा था। क्या है दोस्तों, क्या उसके द्वारा मैदान में पतंग उड़ाया जा रहा था। इसके बाद में हम देखते हैं पैसिव वॉइस, इसका भी बहुत आसान है। यहाँ पर क्या है, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या है दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव वर्ड। तो अब क्या आ गया है, तो इसके लिए वाज लिखें या वर। तो ये इंट्रोगेटिव आया है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले वाज, अभी बता रहे हैं क्यों। वाज क्या किया, मैदान में पतंग उड़ाया जा रहा है। तो द काइट हमारा क्या हो गया, द काइट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। एक वचन होने के नाते ये वाज लगा है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक वचन होने के नाते यहाँ पर वाज लगा है। फिर इसके बाद में बीइंग, नॉट तो है नहीं, फिर बीइंग, फिर फ्लोन, मेन वर्ब है फ्लो, फ्लाई मतलब उड़ाना, फ्लोन का मतलब होगा तीसरी अवस्था हमारा हो गया है। फिर इसके बाद में बाई लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बाई बिल्कुल हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद में लिखेंगे इन द
ग्राउंड इन द फील्ड लिख दें, सबसे बढ़िया बेटर रहेगा। फील्ड होगा क्योंकि मैदान में पतंग उड़ाया जा रहा है। इसके बाद में हम बाई लिखें, बाई उसके है तो क्या, हिम। ये हमारा हो गया। यहाँ पर गलती ना हो पाए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, वरना हमारी गलती भी हो सकती है। एग्जामिनर को प्रभावित होगा और ये काट देगा, तुरंत ऐसे खच से काटेगा, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग रहेगा। अगर लगा देंगे तो ये बिल्कुल सही है। वैसे एग्जाम में आएगा नहीं लगभग। मेरे द्वारा अब की बार में क्या आता है, एक पैसिव आया था पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और एक लगभग से लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए, और आया था क्या, ट्रांसलेशन करने के लिए। तो यहाँ पर है, छोड़ो उन सब बातों को। मेरे द्वारा उसे कब नहीं पीटा जा रहा था। मेरे द्वारा उसे कब नहीं पीटा जा रहा था। तो यहाँ पर कब है तो व्हेन हो गया, इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हो रहा है हमारा, व्हेन हो गया। इसके बाद में हम वो लगाएंगे सहायक क्रिया, तो उसे ही हो गया, यहाँ छोटी अवस्था ही होगा। अब एक वचन है तो इसके लिए वाज ही लगेगा, इसलिए हमने सबसे पहले वो लिख दिया, फिर ये लिखा। इसके बाद में नहीं है तो नॉट, फिर बी। अब पीटा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, पीटा, तो बीटन हो जाएगा, बीट हो जाएगा। बीट का मतलब मारना, और बीटन का मतलब थर्ड अवस्था, वही हमारी होती है। इसके बाद में बाई, बाई के बाद में मेरे हैं तो मी, यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क। अभी वहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर है पैसिव वॉइस हमारा, किसके द्वारा तुम्हें, उसे है, किसके द्वारा उसे पीटा जा रहा था, किसके द्वारा उसे पीटा जा रहा था। तो बाई हुम क्या हो जाएगा दोस्तों, बाई हुम। ये हो गया हमारा। इसके बाद में हम लिखेंगे वाच। अभी बता रहे हैं क्यों, ही, क्योंकि इसी की वजह से, क्योंकि एक वचन है, इसी की वजह से हम वाच लगाएंगे। इसके बाद में बीइंग, नॉट तो है नहीं, ये है नॉट। यहाँ पर किसके द्वारा उसे नहीं, यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। नहीं है तो नहीं लिखेंगे। हो गया। बीटन फिर लिखें, क्योंकि बीट का मतलब मारना, और बीटन का मतलब भी होता है मारना, लेकिन ये तीसरी अवस्था के लिए हम लिखेंगे। इसके बाद में हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसके में बाई का प्रयोग हम इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बाई का प्रयोग सबसे पहले हुआ रहता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो में समझ आया हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।